Hello, actually, let's read out the questions. Question says, two plane mirror M1 and M2 are at right angle to each shown. A point P is placed at A and twice of A meters away from the M1 and M2 respectively. The shortest distance between the images thus formed is take under root of 5 is equals to 2.3. So यहाँ पर बेसिकली हमसे बोला जा रहा है कि दो मिरर्स M1 और M2 उन दोनों को परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ इस तरीके से प्लेस किया जाता है और फिर एक पॉइंट सोर्स P M1 से A डिस्टेंस पर और M2 से ट्वाइस A डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया जाता है। तो हम बताना है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस दस फॉर्म्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि हम यहाँ पर प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट यूज करें, so प्लेन मिरर में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मस्ट बी इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस v। यानी कि माना कि यदि ये प्लेन मिरर है और इस साइड में एट अ डिस्टेंस ऑफ u ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, सो इसके बिहाइंड में v डिस्टेंस पे जो है तो इमेज बन रही होंगी। सो ये दोनों जो डिस्टेंस होते हैं वो सेम होते हैं ना। सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, इन विच हम वी कैन से दैट कि जो हाइपोटेनियस होगा, ओके, हाइपोटेनियस दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस साइड्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो यदि हम डायग्राम को रीड्रॉ करके दिखाएं, सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से ये M1 है और ये हो गया M2, ठीक है, ये M1 हो गया एंड दिस सेकंड वन इज M2। ए डिस्टेंस पर P सोर्स को रखा गया है जो कि बेसिकली ट्वाइस ए पर है फ्रॉम A2। सो बाय यूजिंग द प्लेन मिरर कंसेप्ट, इसके बिहाइंड में सेम डिस्टेंस A पर और इसके बिहाइंड में विथ सेम डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ A इमेज बन रही होंगी। सो माना कि M2 के द्वारा पॉइंट सोर्स P की जो इमेज बन रही है यहाँ पर वो I1 है और इस तरीके से M1 के द्वारा जो इमेज यहाँ पर बन रही है वो I2 के बराबर। अब चूंकि दोनों मिरर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली प्लेस किया गया है, सो इन दोनों इमेज का भी रिफ्लेक्शन होगा और ये दोनों इमेज मिलकर एक थर्ड इमेज फॉर्म करेंगी जो कि बेसिकली यहाँ पर रहेंगी, which will be at a distance of 4a from the I2 and twice of a from the I1। ठीक है, इस तरीके से ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस। सो वी वुड से दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस यानी कि जो इमेज फॉर्म हो रही है उनके बिटवीन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। सो देखिए यदि मैं यहाँ पर बताऊं, सो M2 के द्वारा बन रही इमेज I1 है, M1 के द्वारा बन रही इमेज I2 है और इन दोनों के बिटवीन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए, सो वो कुछ ये होगा जो कि मैंने यहाँ पर डैश लाइन के द्वारा बता रखा है। सो बेसिकली ये I1 I3 I2 ये तीनों मिलकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। सो ये हाइपोटेनियस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सो हम मान लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d के बराबर है। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम d मस्ट बी इक्वल्स टू, हम d स्क्वायर बोलेंगे कि d स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड्स का स्क्वायर और उनका सम यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस में a प्लस a यानी कि ट्वाइस ऑफ a का होल स्क्वायर। सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड d विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 a स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 इंटू में स्क्वायर 16 प्लस 4 हो जाएगा 20
तो यहाँ से d विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 20 और a स्क्वायर बाहर निकल के a हो जाएगा ना। 20 को मैं 5 4 से 20 लिख सकता हूँ, जिसको हम लिख देंगे 5 इंटू 4 इंटू में 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा और ये बच जाएगा रूट 5 इंटू a। Now see in the question itself we have given कि अंडर रूट 5 का वैल्यू हमें लेना है 3.2 2.3, so हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2.3a and therefore this distance will comes out equals to 4.6 times of a। यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So as per the given option, option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.